कौन क्यूटी पाई लगता है? रैबिट रैबिट सोडा पिया जाती से चलो बस बस एक ही सॉन्ग बार बार सुनाते हैं। आती है भूल भुलैया आती है। एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये फ्राइडे मॉर्निंग का टाइम है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सनलाइट आ रही है और पार्क में लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। सच में देख के ना बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिविटी आती है। फिर जो है मैं फ्रेशनअप वगैरह हो गई थी, पानी पी लिया था मैंने गुनगुना, एंड उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। अगर आप अर्ली मॉर्निंग जगो तो ऑब्वियस सी बात है, काम तो होना ही है टाइम से, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि आप सो जाते हो, आपकी नींद पहले नहीं ओपन होती है, तो भी आप कैसे अपने टाइम को अपने टारगेट के अकॉर्डिंग फिनिश कर सकते हो, यही आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं जगने के बाद जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है बच्चे को स्कूल टाइम से भेजना, हस्बैंड को जो है ऑफिस टाइम से भेजना, तो मैं वही काम कर रही हूँ। तो मैंने नाइट में ही सोच रखा था कि थोड़ा सा राइस बचा हुआ था, तो मैं अपने बेटे को जो है फ्राइड राइस दूंगी, क्योंकि मेरे पास जो है शिमला मिर्च भी था। और तो ये फ्राइड राइस कुकिंग करने के लिए ना बहुत अच्छा लगता है। ये शिमला मिर्च स्पेशली हो तो, या गाजर हो तो, और वैसे भी ठंड में इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां आ रही हैं ना कि सच में मन जो है ना हैप्पी हो जाता है, खुश हो जाता है देख करके। उसके बाद जो है मैं अपने बेटे का लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। अभी वो जग चुका है, एंड जगने के बाद वो बालकनी में बैठा हुआ था और मैंने उसे ब्रश करा दिया था। गर्म पानी उसके लिए कर रही हूँ, गर्म पानी दूंगी यहाँ पे पीने के लिए। और एक साइड जो है ना, मैं राजमा के लिए मसाले कुक कर रही हूँ। राजमा को अभी मैंने बॉयल नहीं किया है, अभी जो है बर्तन वॉश हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो पहले तो मसाले रेडी कर देती हूँ, और फिर मसाले को राजमा में डाल करके फिर जैसे कुकर में सीटी लगा दूंगी, तो एक ही बार में कुक हो जाएगा और 2 बार जैसे टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी तरीका मुझे अच्छा लगा और फटाफट से कुक भी हो गया था। एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो अभी ना मैं जा रही हूँ घर के काम करने। संजू ऑफिस चले गए हैं और आयु स्कूल चला गया है, और अभी मैंने कुछ वीडियो शूट किए हैं जिसमें मैंने स्वेटर पहन लिया है। वैसे तो धूप निकल गया है तो बहुत ज़्यादा अभी ठंड लग नहीं रहा, बट फिर भी मैं सोचा इसको क्या ही चेंज करूं। तो चलो अब मुझे ना फटाफट से घर के सारे काम कंप्लीट करने हैं। मेरा टारगेट है 12:30 तक सारे काम कंप्लीट करके नहा लूँ और पूजा भी कर लूँ और ब्रेकफास्ट भी कर लूँ। तो देखती हूँ हो पाता है या नहीं। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, आप लोग भी देखना। और अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। टाइम हो रहा है 10:44 का। तो लेट्स स्टार्ट। अपने घर की हालत भी दिखा लेती हूँ। ये इधर ये घर बिखरा पड़ा है, कोई बात नहीं, इसको करते हैं अरेंज और फिर पूरे दिन के लिए इसको ठीक ठाक कर देते हैं। ठीक है, इवनिंग में तो फिर वैसा ही होना है, बट कोई बात नहीं। कुछ देखो, खाना तो खाते ही हम लोग मॉर्निंग में भी, और फिर भूख लग जाती है नाइट में, है ना, या फिर आफ्टरनून में भी। तो एक बार खाने से तो कुछ होता नहीं, तो काम भी तो वैसे ही होते हैं, बार बार करने ही पड़ेंगे। तो चलो, तो अभी जो है ना मैं हॉल से ही स्टार्ट करूँगी। हॉल बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ नहीं है, तो मुझे लग रहा है ये फटाफट से हो जाएगा। और आज मेरे साथ एक ट्रेजेडी भी हो गया था, पता है। जैसे ही मैंने बैग पैक करके सब कुछ पैक करके दे दिया था बेटे को, लंच बॉक्स एंड बैग, तो जैसे ही नीचे गए ना, ये दोनों जो बैग की दोनों साइड हैंग करने वाला जो तनी होता है ना, वो एक टूट गया था। तो फिर हस्बैंड ऊपर आए, फिर उन्होंने बोला कि मुझे सुई धागा दे दो उसे सिलने के लिए। मैंने बोला नहीं, दूसरा एक बैग बचा हुआ है, तो उस बैग को मैंने दिया। फिर मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, मैं भी नीचे चलती हूँ, वापस लेकर के बैग आ जाऊँगी। फिर जो है मैं नीचे गई, तो मैंने बोला कि बहुत ठंडी, इतनी हवा चल रही थी। मैंने आयु को अंदर से इनर नहीं पहनाया था, ब्लेजर ही पहनाया था, बट उसे ठंड लग रही थी। तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, आगे नहीं बैठाते, इसे पीछे ही बैठा लेते। फिर मैं भी छोड़ करके आई। फिर आने के बाद जो है ना, हम दोनों ने टी पिया, और फिर जो है मैंने राजमा भी कुक होने के लिए रख दिया था। उसी टाइम गैस जो है ना फिनिश हो रहा था, तो बहुत ही मतलब धीरे धीरे वो जल रहा था। फिर मैंने बोला भी हस्बैंड को कि बहुत कम ये जल रहा है, ये ऐसे में राजमा टाइम पे होने वाला नहीं है। फिर उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने, और नहाने चले गए। फिर जो है ना मैंने कुछ किया नहीं, मैं देख ही रही थी कि फटाफट से सीटी क्यों नहीं मार रहा है। फिर उसके बाद जो है ना, जैसे वो आए तो मैंने बोला कि ये हो ही नहीं रहा है, टाइम पे नहीं हो पाएगा। तो लेट भी हो रहे थे, वो भी परेशान हो रहे थे। तो फिर ये भी हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करें, क्योंकि गैस सिलेंडर से पूरा गैस तो फिनिश हुआ नहीं था।
तो फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि चलो कोई नहीं, इसको जो है बंद करके रख देते, न्यू वाला जो है गैस चूल्हा लगा लेते, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो कभी उसको नाइट में यूज कर लेंगे, जब भी मतलब ज़रूरत पड़े। तो इस तरीके से करके हम लोगों ने न्यू गैस चूल्हा लगाया, तब जाके कहीं टाइम पे जो है ना कुकिंग हुआ। फिर वो थोड़ा सा खाना खा करके ले करके गए, फिर भी 5-10 मिनट्स तो लेट हो ही गए थे। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, अगर आप लेट जगो ना तो प्रॉब्लम होती ही होती है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप और भी लेट होते जाओगे। तो इससे बेटर होता है ना, सबसे अच्छा कि मॉर्निंग में ही जगो सबसे पहले, इन लोगों के जगने से पहले जो फैमिली मेम्बर होते हैं, तो आपका सारा काम टाइम से हो जाना है। तो चलो जी, कैसे कैसे करके मैंने कुकिंग तो कर लिया था। उसके बाद जब सारे लोग चले गए थे, तब मैं यहाँ पे अपना वीडियो बनाया, मैंने एडिटिंग किया, उसके बाद जो है अपनी क्लीनिंग के काम में लग गई थी। और मैंने ना अपने आप को टारगेट दिया कि मुझे जो है टाइम से 12:30 तक अपना काम फिनिश करना है। मुझे पता था कि अगर मैं टारगेट दूंगी तभी अपना काम टाइम से फिनिश करूँगी, अदरवाइज़ जो है ना 2-3 घंटे कब कहाँ चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो इस वजह से मैं अपना टाइम भी देखती जा रही थी और काम भी कर रही थी। बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे तो नहीं हुआ, 10-20 मिनट्स इधर उधर तो हुआ ही था, बिकॉज बीच बीच में किसी का कॉल आ जाता है और कभी कुछ काम आ जाता है, तो इस तरीके से जो है ना लेट हो ही जाते हैं। और जब अर्ली मॉर्निंग में काम करो ना तो कोई डिस्टर्ब करने वाला होता नहीं है, और आफ्टर 9 o'clock इतने सारे काम आ जाते हैं, समटाइम्स कॉल आ जाती है तो बात करने लग जाते हैं, तो इस टाइप की डिस्टरबेंस होता ही होता है। तो उससे बेटर होता है ना कि काम कर लो फटाफट से पहले ही। तो चलो कोई बात नहीं। तो मैंने यहाँ पे धीरे धीरे अपने सारे रूम की क्लीनिंग कर लिया था, और यहाँ पे जो है बेडशीट मुझे अभी चेंज करना नहीं है, इसी बेडशीट को मैंने अरेंज करके और जो है पिलो कवर वगैरह को अरेंज कर दिया। और ऐसा हमेशा होता है कि एक दिन में एक बार जो है ना बेडशीट को तो नीट एंड क्लीन करना ही है। बाद मैं आ गई थी इस रूम में, और इस रूम में भी आप देख सकते हैं स्टैंड पे इतने सारे कपड़े जो हैं ड्राई हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि चलो अब इनको साथ के साथ हैंग करके भी रख देती हूँ, क्योंकि स्टैंड जो है समटाइम्स रूम में रहता है, समटाइम्स बालकनी में रहता है, तो इस पर कपड़े हैंग हो जाए तभी बेटर रहता है, क्योंकि नए कपड़े जब मैं वॉशिंग मशीन में वॉश करूँगी तो उनको भी हैंग करने के लिए जगह चाहिए। तो बस ये सारे मैंने जो मैं चेंज किए थे ना, जैसे बेडशीट के कवर एंड जो सोफ़ा है उसके कवर, तो सारे को मैंने वॉश भी कर दिए थे, तो ये सब अब ड्राई हो गए हैं। और जब भी मैं काम करती हूँ कभी भी, जैसे आपको ऐसा लग रहा होगा वीडियो में कि मैं आराम से बिना कुछ सोचे समझे और काम करते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हम लोग भी इंसान हैं, बोर हो जाते हैं घर में सेम रूटीन का काम करते करते। तो मैंने जो है ना अपना वीडियो लगा रखा है फेवरेट, कभी मोटिवेशनल वीडियो लगा देती हूँ, कभी ब्लॉगिंग के ही वीडियो लगा देती हूँ। मोस्टली मुझे ब्लॉगिंग के ही वीडियो अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं वही काम करती हूँ, तो मैं डेली अपडेट्स वगैरह देखती रहती हूँ कि क्या चल रहा है। तो इस तरीके से मैं अपना वीडियो लगा देती हूँ दूसरे मोबाइल में, और अपना काम भी करती रहती हूँ, तो इंटरटेनमेंट होता रहता है, अदरवाइज जो है ना बोर हो जाएंगे। तो ये दोनों जो है ना मल्टी कलर वाले, जिसमें मैं कपड़े रखती हूँ ऑर्गेनाइज़र, तो ये बहुत अच्छे हैं। मतलब काफ़ी कपड़े इसमें आ जाते हैं, कुछ कपड़े भी मैं रख देती हूँ जो अनयूज्ड हैं, और फिर बेडशीट वगैरह भी। तो अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी रखी हुई थी, तो ये बड़ा वाला जो बेडशीट है ना वो आया नहीं, तो फिर मैंने उसे बाहर में रख दिया था। और इसमें क्या होता है ना कि अंदर में रखे हुए होते हैं कपड़े, तो फिर गंदे भी नहीं होते। और आप चाहे कितने भी कपड़े, कितने भी अलमीरा रख लो ना, कपड़े तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हो ही जाता है, ऐसा लगता है कि हम इनको कहाँ रखें। और ये मेरे साथ ही प्रॉब्लम है या सबके साथ है, आई थिंक सबके साथ ही होता होगा। तो फिर जो है ना इन सारे कपड़ों को तो मैं अलमीरा में रखूँगी, और बेडशीट को भी अलमीरा में ही अरेंज करूँगी। और हस्बैंड का जो अलमीरा का पोर्शन होता है ना, वो तो कितना भी मतलब सही कर लो, 1-2 दिन बाद वो गंदा होना ही है। वो पता नहीं कैसे, एक भी अगर टी शर्ट्स निकालेंगे तो पूरा का पूरा मतलब उलट पलट हो जाएगा। तो इस वजह से मैं उनके साइड का पोर्शंस बहुत कम देखती हूँ, और 1 वीक में या जब भी मुझे टाइम मिलता है ना मैं उसको अरेंज कर देती हूँ। तो चलो जी, उसके बाद
यहाँ पे तो मोस्टली काम जो है अरेंजमेंट का हो चुका है। अब जो है ना डस्टबिन में मुझे ये ब्लैक कलर का प्लास्टिक डालना था, क्योंकि ये बहुत इजी रहता है, पैर से जो है अपना बार बार इसमें डस्ट जो है डाल सकते हैं, जो भी कूड़ा वगैरह डालना हो। अदरवाइज पहले मैं प्लास्टिक हैंग करती थी ना, तो बहुत प्रॉब्लम होता था, फिर प्लास्टिक में उसमें कुछ भी कूड़ा डालना है फिर हैंड वॉश करो, बट ऐसे सही रहता है। तो आज ना मुझे पोछा वाला भी चेंज करना है, क्योंकि वो काफ़ी गंदा हो गया। तो मुझे गंदा वाला यूज करके क्या ही फ़ायदा। मैंने जब 5-6 मंगा रखे हैं, तो क्यों ना मैंने सोचा कि नया वाला ही यूज करूं, क्योंकि उससे क्या हो रहा था, जैसे मैं पानी डाल रही थी तो जब मैं वाइप कर रही थी ना उससे, तो ऐसा लग रहा था कि ब्लैक ब्लैक सा ही हो रहा है। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब तो इसे चेंज करना ही है। तो चलो, अब उसके बाद जो है ना चेंज करके फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। और अब मैं जो है ना डिश वॉशर में बर्तन वॉश करने के लिए सारे बर्तनों को उसमें अरेंज करूँगी। तो जो भी कुकर थे ना, उनके सारे जो हैं सामान थे, मतलब कि राइस और राजमा, उन सबको छोटे छोटे कंटेनर में निकाल करके फिर मैंने रख दिया था। और गैस चूल्हे को भी वाइप किया था बाद में, उस टाइम तो नहीं किया था मैंने, पहले सारे जो है बर्तन है ना उनको अरेंज कर दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में, सारे रूम में अब मैं झाड़ू लगाऊंगी। से पता है, काम करते करते ना गर्मी हो गया था, और उलन का पहना था मैंने, तो वैसे भी गर्मी हो रहा था, बट बहुत ज़्यादा जैसे स्वेटिंग वाली गर्मी नहीं हो रही थी। और मुझे बहुत ज़्यादा ना गर्मी होती नहीं है, ठंडी मुझे लगती है, तो इस वजह से मेरा जो है ना काम चल गया था। और आजकल सच में इतनी ठंड 2-3 दिनों से लग रही है, बट सबको लग रहा है, बट क्या है ना कि सब एक दूसरे को देख करके जो है स्वेटर पहनने का कोशिश करते हैं कि जब सारे लोग पहनेंगे ना तब मैं पहनूंगा, मैं या पहनूंगी। बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। जब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना, तब तो मैं अपना जो है हल्का फुल्का स्वेट शर्ट निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि बीमार हो गए तो ऑब्वियस सी बात है, कोई दूसरा तो देखने आएगा नहीं, तो क्यों अपना जो है हेल्थ ख़राब करना। और जो चीज़ें बनी हुई हैं जिस टाइम के लिए, उस टाइम में पहनना तो ज़रूरी है। जो पार्क है ना उसमें हवा बहुत तेज़ लगता है। अब मैं सोच रही हूँ आयु को नाइट में ले जाना बंद कर दूँ, क्योंकि उसे भी सर्दी सा हो रहा है। और आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना, तब उसका जो गला है ना ख़राब हो रखा है। जैसे ठंड से पहले होता है ना गले में ठंड लग जाता है, वैसे ही उसके साथ हुआ है। तो आज मैं सोच रही हूँ कुछ घरेलू उपाय पहले ही कर लेती हूँ, जैसे गर्म तेल वगैरह लगाऊँगी अभी, और उसको पहले सही करने की कोशिश करूँगी, और गर्म पानी भी देना स्टार्ट करी हूँ। और नाइट में जो है ना घूमना बंद कराऊंगी। वैसे पता है मैं मना कर देती हूँ, बट उसके फ्रेंड्स कभी कभी आ जाते हैं और फिर पार्क में से ही चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर भेजना ही पड़ता है। अदरवाइज जो है ना अभी भेजने का सच में मौसम नहीं है। हो सके तो आफ्टरनून में या धूप में बच्चों को खिला लो तो सही रहता है, बट वही है कि टाइम है नहीं। बच्चों का स्कूल का टाइम ही इतना ज़्यादा होता है ना, कि फिर उसके बाद जैसे ही वो रूम पे आते हैं, खाना वाना खाते हैं, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि धूप ही चला गया। तो चलो कोई बात नहीं, ये 2-4 महीने ठंड के ना बहुत ही मुश्किल होते हैं। और मुझे तो स्पेशली बताया गया इस ठंड पसंद नहीं है। किसको किसको ठंड पसंद है, और मुझे तो नहीं लगता कि जो लेडीज़ काम करती हैं स्पेशली खुद से, उनको अच्छा लगता होगा। जिनको आराम से बैठना है ना उनको अच्छा लगता होगा, बट हाँ, जिनको जिनको काम करना है उनको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। तो चलो जी, मैंने पूरे रूम में झाड़ू लगाने के बाद ना पोछा लगा लिया है। और झाड़ू मैं बहुत अच्छे तरीके से लगाती हूँ, नीचे नीचे तक। अगर समटाइम्स कभी झाड़ू लगाते टाइम कुछ चीज़ें छूट गई ना, अगर मेरा ध्यान नहीं गया, तो पोछा लगाते टाइम तो बिल्कुल ही दिख जाती हैं। तो चलो सारे रूम में अब मैं फटाफट से पोछा लगा के ना और जाऊँगी मैं अब नहाने।
का काम हो गया और अभी टाइम हो रहा है 12:07 का। मेरा टारगेट था 12:30 तक नहा करके ब्रेकफास्ट करने का, तो देखती हूँ। नहाने फिर पूजा करना है। नहाने से पहले मैं आ गई थी अपने कपड़े आयरन करने। वैसे मैंने कुर्ती आयरन करके ऑलरेडी रखा हुआ है, बट आज मेरा मन कुछ और पहनने का, लोअर टी शर्ट कर रहा था। लोअर टी शर्ट सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है मुझे पहनने में, तो मैं मोस्टली वही प्रीफर करती हूँ घर में पहनना। तो और जो है ना, ये जो मेरा ब्लैक कलर का लोअर है, इसको मैं कर रही हूँ आयरन। वैसे तो इसको आयरन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट मैं देखती हूँ ना बहुत ज़्यादा ही मतलब अजीब सा हो रहा है, तो फिर मैं इसमें आयरन मार देती हूँ, आयरन लगा देती हूँ, तो फिर ना ये बहुत अच्छा हो जाता है, शाइनी हो जाता है। तो नहाने जाने से पहले मैंने आयरन किया और उसके बाद मैं ये सारे कपड़े ना जा रही हूँ वॉशिंग मशीन में रखने, वॉश करूँगी। और तो पूजा पाठ हो गया और अब जो है ना मैं जा रही हूँ राजमा खाऊंगी। प्रॉपर मैं लंच अभी नहीं करूँगी, मेरे लिए राजमा खाऊंगी और अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ। लिए इसमें राजमा निकाल लिया है 12:47 का, तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो सकता है, बट मेरा काम हो गया है और मैं आराम से अपना जो भी मतलब पढ़ना हो या फिर एडिटिंग करना हो, जो भी करना हो आराम से करूँगी। उसके बाद आयु को लेने जाऊंगी स्कूल। मेरी चाय और अब बन रही है। इसमें मैंने चाय पत्ती और सॉस डाला है, बहुत ज़्यादा चाय पत्ती मैंने नहीं डाली है। तो अभी ठंड में ना नहाने के बाद गरम गरम टी पिए तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी सच में मुझे थोड़ी ठंड लग रही है, बट अभी थोड़ी देर में आयु को लाने जाऊंगी ना, इसलिए मैंने जो है नॉर्मली कपड़े पहने हैं, क्योंकि क्या है बाहर में ना गर्मी लग रही है, अभी धूप बहुत तेज़ है, तो इस वजह से मैंने यही पहन रखा है। बट अभी लग रही है ठंडी तो मैं सोच रही हूँ कुछ ओढ़ लूँ। तो चलिए मैं अपना चाय इंजॉय करती हूँ, विंटर वाली चाय। और ये जो टाइम है ना 3:30 हो रहा होगा, हम लोगों ने लंच कर लिया है। आयु को स्कूल से लेकर के आ गई थी और मेरा बहुत मन कर रहा था ना, जो पोहा होता है ना उसको फ्राई करके खाने का। प्रॉपर जो मतलब भिगो करके वैसा वाला पोहा बनाते हैं वो नहीं, चूड़ा जिसको बोलते हैं ना, वो मैं कर रही हूँ। मटर था ना तो मेरा बहुत मन कर रहा था मटर वाला खाने के लिए। सबसे पहले तो मैंने जो पोहा है ना उसको रोस्ट करके अलग कर लिया था। उसके बाद मैंने सरसों का तेल डाला, उसमें प्याज डाला और एक जो है रेड मिर्च डाला था और सूखा धनिया डाला था और मटर डाल के मैंने थोड़ी देर कुक किया था। उसके बाद जो रोस्ट किया हुआ मैंने पोहा रखा था इसमें मिक्स कर दिया था और सॉल्ट डाल दिया था, और कुछ भी मैंने नहीं डाला था। तो इतना टेस्टी लग रहा था फिर भी खाने में ना, और ये मुझे सच में ठंडियों में बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो चलो इसी के साथ ना मैं अपनी वीडियो का करूँगी एंड, मिलूँगी एक नए वीडियो में। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई